अरे दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं हेमंत और आज हम बात कर रहे हैं कुछ बहुत ही रोमांचक लेकिन महत्वपूर्ण विषय पर, इंडिया में अपने सपनों का घर बनाना। देखिए, हम सबके मन में अपने अपने सपनों का घर होता है ना। एकदम सही लिविंग रूम, एक आरामदायक बेडरूम और एक ऐसी किचन जो किसी मैगजीन से कम ना हो। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, वहां तक पहुंचना किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं होता। यह केवल सही रंगों या टाइल्स को चुनने के बारे में नहीं, अचानक देरी से लेकर बजट के बाहर जाने तक रास्ते में कुछ ऐसी आम चुनौतियां आती हैं जिनका सामना करना पड़ता है। हो सकता है कि आपने जो समय सीमा तय की थी वह अचानक हफ्तों या महीनों तक भी आ जाती है। लेकिन चिंता मत करिए, इस वीडियो में हम उन चुनौतियों को तोड़ेंगे और उनसे पार पाने के लिए आपको कुछ उपयोगी टिप्स देंगे। हम बात करेंगे कि अपने बजट को प्रभावी ढंग से कैसे मैनेज करें, ठेकेदारों से कैसे निभाएं, और जब चीजें योजना के अनुसार न हो तो क्या करें। तो चाहे आप अपने सपनों का घर बनाने की योजना बनाना शुरू कर रहे हो या आप पहले से ही कंस्ट्रक्शन में व्यस्त हों, मेरे साथ बने रहिए और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आपके सपनों का घर हकीकत बने। हम एक कंटिजेंसी प्लान होने के महत्व पर भी चर्चा करेंगे और पूरी प्रक्रिया में फ्लेक्सिबल कैसे रहें। इंडिया में अपने सपनों का घर बना रहे हैं। कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर डिजाइन के दौरान आपको जिन मुख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है वे ये हैं। स्थल नियमों से लेकर भरोसेमंद मजदूरों को खोजने तक हम सब कुछ कवर करेंगे। साथ ही हम आपको प्रेरित रखने के लिए कुछ सक्सेस स्टोरीज भी शेयर करेंगे। पहली चुनौती जिसका आपको सामना करना पड़ सकता है वह है स्थानीय बिल्डिंग कोड्स और रेगुलेशंस। ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बहुत भिन्न हो सकते हैं और किसी भी कानूनी अड़चन से बचने के लिए अच्छी तरह से जानकार होना बहुत जरूरी है। बजटिंग एक और बड़ी बाधा है। आलीशान फिटिंग और महंगे मटेरियल्स के साथ बहकना आसान है, लेकिन अपने खर्चों पर कड़ी नजर रखना बहुत जरूरी है। हम बात करेंगे कि कैसे एक वास्तविक बजट सेट करें और उस पर टिके रहें। टाइमलाइंस भी मुश्किल हो सकते हैं। मौसम की स्थिति, लेबर की उपलब्धता और सप्लाई चेन के मुद्दे, ये सभी देरी का कारण बन सकते हैं। हम आपको एक फ्लेक्सिबल टाइमलाइन बनाने के बारे में सुझाव देंगे और अगर आपको अनपेक्षित देरी का सामना करना पड़ता है तो क्या करें। अंत में हम आपके सपनों का घर बनाने के इमोशनल पहलू पर बात करेंगे। यह स्ट्रेसफुल हो सकता है, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से रिवॉर्डिंग भी है। सही योजना और सोच के साथ आप अपने सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इन चुनौतियों का मिलकर सामना करते हैं। दोस्तों, थोड़ी देर के लिए रियलिटी चेक करते हैं। घर बनाना आपके द्वारा किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण निवेशों में से एक है और इसे हल्के में लेने की चीज नहीं है। जब घर बनाने की बात आती है तो प्लानिंग और बजटिंग ही सब कुछ होता है। आपको शुरू से ही बहुत सावधान और डिटेल ओरिएंटेड रहने की जरूरत है। आपके पास बड़े बड़े आइडियाज हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका बजट आपके विजन के साथ अलाइन नहीं करता है तो आप खुद को निराश करने के लिए तैयार हैं। शानदार डिजाइन्स और हाई एंड फिनिशेस के साथ बहकना आसान है, लेकिन आपको इस बारे में रियलिस्टिक होना होगा कि आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं। लोगों द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी गलतियों में से एक है कॉस्ट्स को कम आंकना। वे अक्सर उन छोटी छोटी चीजों का हिसाब लगाना भूल जाते हैं, जैसे परमिट्स, इंस्पेक्शंस और यहां तक कि अगर आपको कंस्ट्रक्शन के दौरान बाहर रहना पड़ता है तो टेम्पररी हाउसिंग की कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, लेबर, परमिट्स, ये सब आपके सोच से भी तेजी से बढ़ता है। और चलिए, स्किल्ड लेबर को हायरिंग करने की कॉस्ट के बारे में भी न भूलें। अच्छे ठेकेदार सस्ते नहीं होते हैं, लेकिन वे यह सुनिश्चित करने के लिए हर पैसे के लायक होते हैं कि आपका प्रोजेक्ट सही ढंग से पूरा हो। और मेरा यकीन मानिए, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हमेशा रास्ते में आते रहते हैं। चाहे वह नींव के साथ कोई अप्रत्याशित समस्या हो या मटेरियल कॉस्ट्स में अचानक तेजी, आपको इन सरप्राइजेस के लिए तैयार रहने की जरूरत है। तो आप इससे कैसे बचते हैं? सबसे पहले पूरी तरह से रिसर्च करें। अपने एरिया में मटेरियल्स और लेबर के लिए मार्केट रेट्स को समझने में समय बिताएं। नॉलेज इज पावर और आप जितना अधिक जानते हैं उतना ही बेहतर प्लान बना सकते हैं। कई ठेकेदारों से क्वोट्स लें, मटेरियल्स के लिए कीमतों की तुलना करें और उन सरप्राइज एक्सपेंसेस के लिए एक कंटिजेंसी बफर फैक्टर करें। आपको जो पहला कोट मिले उसके साथ न जाएं, शॉप अराउंड करें और जहां संभव हो निगोशिएट करें। याद रखिए दोस्तों, बाद में पैसे कम पड़ने से बेहतर है कि आप अपने बजट को ज्यादा एस्टिमेट करें।
एक सुनियोजित बजट आपको मानसिक शांति देता है और आपको लगातार फाइनेंशियल स्ट्रेस के बिना अपने सपनों का घर बनाने की प्रक्रिया का आनंद लेने की अनुमति देता है। इसलिए अपना समय लें, समझदारी से प्लान करें और सतर्क रहें। तो आपके पास आपके प्लान्स हैं, आपका बजट सॉर्टेड है और कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहाँ चीजें वाकई दिलचस्प हो सकती हैं, और दिलचस्प से मेरा मतलब पोटेंशियली स्ट्रेसफुल भी है। कंस्ट्रक्शन में देरी आपके विचार से कहीं अधिक आम है। मौसम की स्थिति, मटेरियल्स की कमी, ठेकेदार के मुद्दे, ये सब आपके टाइमलाइन को बिगाड़ सकते हैं। और फिर आती है वर्कमैनशिप की क्वालिटी। भरोसेमंद और कुशल ठेकेदारों को ढूंढना बहुत ज़रूरी है, जो अपने वादों को निभाएं। रेफरेंसेस मांगने में संकोच न करें, उनके पिछले काम की जांच करें और अपनी अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से बताएं। याद रखिए, यह आपके सपनों का घर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए बेस्ट से कम किसी भी चीज के लिए सेटल न करें। ठीक है, अब बात करते हैं मजेदार हिस्से की, इंटीरियर डिजाइन। यहीं से आपके सपनों का घर वास्तव में आकार लेना शुरू करता है। लेकिन यहाँ भी चुनौतियां हो सकती हैं। एक आम गलती है प्रैक्टिकलिटी पर विचार किए बिना ट्रेंड्स के साथ बह जाना। याद रखिए दोस्तों, जो मैगजीन में अच्छा लगता है वह आपके लाइफस्टाइल के लिए काम न करे। एक और चुनौती है मटेरियल सिलेक्शन। इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल होने के साथ ओवरवेल्म्ड होना आसान है। मेरी सलाह, अपना समय लें, रिसर्च करें और इंटीरियर डिज़ाइनर से प्रोफेशनल मदद लेने से न डरें। वे आपको एक ऐसा स्पेस बनाने में मदद कर सकते हैं जो स्टाइलिश और फंक्शनल दोनों हो। ठीक है दोस्तों, तैयार हो जाइए क्योंकि यह चैप्टर पूरी तरह से लीगल चीजों के बारे में है। पेपर वर्क, अप्रूवल्स, रेगुलेशंस। मेरा यकीन मानिए, ये घर बनाने का सबसे एक्साइटिंग पार्ट नहीं है, लेकिन इसे सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। स्थानीय अधिकारियों से अप्रूवल्स में देरी आपके पूरे प्रोजेक्ट को पटरी से उतार सकती है। और चलिए प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के बारे में भी न भूलें, जो एक वास्तविक नाइटमेयर हो सकता है। मेरी सलाह, एक अच्छे लॉयर को हायर करें जो रियल एस्टेट में स्पेशलाइज करता हो। वे आपको लीगल प्रोसेसेस में मार्गदर्शन कर सकते हैं, यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका सारा पेपर वर्क क्रम में है और आपको संभावित नुकसानों से बचने में मदद कर सकते हैं। बधाई हो दोस्तों, आपका सपनों का घर आखिरकार बन गया है। लेकिन रुकिए, सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। एक बार जब कंस्ट्रक्शन की धूल जम जाती है तो आपको कुछ पोस्ट कंस्ट्रक्शन इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। ये दीवारों में मामूली दरारें से लेकर प्लम्बिंग या इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स तक कुछ भी हो सकता है। आपके अंदर जाने से पहले एक थरो इंस्पेक्शन करवाना बहुत जरूरी है और किसी भी इश्यू को तुरंत एड्रेस करें। और इश्यूज को एड्रेस करने की बात करें तो सुनिश्चित करें कि आप अपने ठेकेदारों और सप्लायर्स द्वारा प्रदान की जाने वाली वारंटीज और गारंटीज को समझते हैं। अगर आगे चलकर किसी बड़ी मरम्मत या रिप्लेसमेंट्स की जरूरत पड़ती है तो यह काम आएगा। दोस्तों, ईमानदारी से कहूँ तो घर बनाना केवल एक फिजिकल काम नहीं है, यह एक इमोशनल काम भी है। अनगिनत फैसले लेने से लेकर अनपेक्षित चुनौतियों का सामना करने तक पूरी प्रक्रिया आपके मेंटल वेलबीइंग पर भारी पड़ सकती है। डिसीजन फटीग असली है। आपको टाइल्स से लेकर टैप्स तक हर चीज के बारे में बहुत सारे चॉइसेस चुनने को मिलेंगे और ये ओवरवेलमिंग हो सकता है। मेरी सलाह, ब्रेक लें, सेल्फ केयर को प्राथमिकता दें और परिवार और दोस्तों से मदद मांगने से न डरें। याद रखिए, स्ट्रेस्ड महसूस करना ठीक है, लेकिन इसे खुद को कंज्यूम न करने दें। तो लीजिए दोस्तों, इंडिया में सपनों का घर बनाने का अच्छा, बुरा और कड़वा सच। ये उत्साह, उम्मीद और कभी-कभी थोड़ा तनाव से भरी यात्रा है, लेकिन चुनौतियों को खुद को रोकने न दें। आप जो भी कदम उठाते हैं वह आपको आपके उस सपनों के घर के करीब लाता है जिसकी आपने हमेशा कल्पना की थी। यह निश्चित रूप से एक चुनौतीपूर्ण यात्रा है, लेकिन मेरा यकीन मानिए, यह अविश्वसनीय रूप से संतोषजनक भी है। आपके विजन को ईंट दर ईंट जीवंत होते हुए देखने की खुशी अतुलनीय है। उस पल की कल्पना कीजिए जब आप अपने पूरे हुए घर में कदम रखते हैं, ये जानते हुए कि आपकी सारी मेहनत और दृढ़ता रंग लाई है। इन चुनौतियों के बारे में जागरूक होने और उसके अनुसार प्लान बनाने से आप स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और एक स्मूथ और सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस पाने की अपनी संभावना बढ़ा सकते हैं।
यह सब प्रिपरेशन और सही माइंडसेट रखने के बारे में है। अच्छी तरह से रिसर्च करें, भरोसेमंद प्रोफेशनल्स को हायर करें और प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे। कम्युनिकेशन ही कुंजी है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर कोई एक ही पेज पर है। अपने ठेकेदारों और डिजाइनर्स के साथ एक ओपन डायलॉग रखें। याद रखिए, आपका सपनों का घर इसके लायक है। आपके द्वारा पार की जाने वाली हर बाधा आपके व्यक्तित्व को दर्शाने और आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले स्पेस को बनाने की दिशा में एक कदम है। उन यादों के बारे में सोचिए जो आप बनाएंगे, पारिवारिक समारोह, विश्राम के शांत पल, और हर बार जब आप दरवाजे से गुजरेंगे तो आपको जो गर्व की अनुभूति होगी। अब बाहर जाइए और इसे साकार कीजिए। पहला कदम उठाइए, चाहे वो जमीन का एक टुकड़ा खरीदना हो, किसी आर्किटेक्ट से मिलना हो, या बस अपने आइडियाज को स्केच करना। सफर लंबा हो सकता है, लेकिन दृढ़ संकल्प और सावधानीपूर्वक प्लान के साथ आप वहां पहुंचेंगे। और याद रखिए, ये केवल मंजिल के बारे में नहीं, बल्कि खुद सफर के बारे में। हर पल का आनंद लें, चुनौतियों से सीखें और उपलब्धियों का जश्न मनाएं। और अरे, जाने से पहले उस लाइक बटन को स्मैश करना न भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप इस तरह के और ऑसम कंटेंट से न चूकें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मुझे आपके घर बनाने के सफर के लिए और ज्यादा वैल्यूएबल इंसाइट्स और टिप्स लाने में मदद करता है। अगली बार तक अपना ध्यान रखें और बड़े सपने देखते रहें। आपके सपनों का घर आपकी पहुंच के भीतर है और सही दृष्टिकोण के साथ आप इसे हकीकत बना सकते हैं। सकारात्मक रहें, फोकस्ड रहें और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रोसेस का आनंद लें। हर सपना एक कदम से शुरू होता है, तो आज ही अपना कदम उठाइए। इन चुनौतियों के बारे में जागरूक होने से आप कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर डिजाइन की प्रोसेस को बेहतर ढंग से तैयार कर सकते हैं और उसमें नेविगेट कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपके सपनों का घर हकीकत बने। सही मटेरियल्स चुनने से लेकर सही कलर पैलेट चुनने तक आपके द्वारा लिया गया हर फैसला आपको अपने आइडियल लिविंग स्पेस के करीब लाता है। सलाह लेने से न डरें, अलग अलग स्टाइल्स को एक्सप्लोर करें और ऐसे चॉइसेस करें जो वास्तव में आपके साथ रेजोनेट करें। और अधिक जानकारी के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एंगेजमेंट हमें बढ़ने और आपको बेहतरीन कंटेंट प्रदान करने में मदद करता है। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंसेस और टिप्स शेयर करें। आइए एक दूसरे का सपोर्ट करने वाले ड्रीम होम बिल्डर्स की एक कम्युनिटी बनाएं। साथ मिलकर हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं।